देखो वैसे तो स्मार्टफोन में हम कई सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा रिफ्रेश रेट अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बैठता है तो हम ज्यादा एफपीएस में गेमिंग कर पाते हैं, ज्यादा बेटर गेमिंग कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर तो हर कोई बात करता है, बैटरी, फास्ट चार्जर। लेकिन कुछ ऐसी अंडररेटेड चीजें हैं जो कि मतलब है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो काम भी करती है बैकग्राउंड में, लेकिन उसकी बात नहीं होती। और ऐसी एक चीज है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि गेमर्स का बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके अलावा अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो या फिर तुम रिलेशनशिप वाले बंदे हो तो तुम्हारा भी फायदा करती है। तो वो चीज क्या है? वैसे तो तुमने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, वो है टच सैंपलिंग रेट। अब ये टच सैंपलिंग रेट काम कैसे करती है, इसका फायदा क्या है? देखो इसके नाम में ही मेंशन है टच, तो ये टच से रिलेटेड है। तो टच सैंपलिंग रेट बिल्कुल रिफ्रेश रेट की तरह मेंशन किया जाता है, उसको भी हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जैसे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, उसी तरह से 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। लेकिन ये उससे अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हम रिफ्रेश रेट की बहुत ज्यादा बात करते हैं कि भाई इतने हर्ट्ज का होना चाहिए, उतने हर्ट्ज का होना चाहिए, गेमिंग तगड़ी हो जाएगी, यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा। लेकिन टच सैंपलिंग रेट के नंबर भले जितने चाहे बड़े हो, कोई नहीं देखता और कोई उसकी बात नहीं करता, फिर चाहे स्पेसिफिकेशन में मेंशन हो, फिर चाहे स्मार्टफोन के ऐड में मेंशन हो, क्योंकि कोई उसके बारे में बताता ही नहीं। तो लोग उसके ऊपर बात करके क्या ही करेंगे, उसको मतलब ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो इससे पहले कि मैं तुम लोगों को ऐसा लगू कि बहुत ज्यादा पका रहा हूं, तो टॉपिक पे आ जाते हैं कि टच सैंपलिंग रेट होता क्या है। तो देखो ये इसके नाम से मैंने जैसे कहा कि ये टच से रिलेटेड होता है। तो मान लो कि तुम्हारे फोन में 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। अब ये काम कैसे करता है? 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मतलब एक सेकंड में 120 बार डिस्प्ले रिफ्रेश होता है। उसी तरह से 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट मतलब एक सेकंड में 120 बार टच इनपुट को चेक किया जाता है डिस्प्ले के अंदर। मतलब फोन ये चेक करता है कि स्क्रीन के ऊपर कहीं पर टच तो नहीं किया गया, और वो एक सेकंड में 120 बार होता है अगर तुम्हारे फोन में 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। आज के टाइम पे तो 360 हर्ट्ज, 720 हर्ट्ज, 1000 के ऊपर टच सैंपलिंग रेट चला गया। मतलब एक सेकंड में 1000 बार चेक किया जाता है कि कहीं डिस्प्ले के ऊपर किसी ने टच तो नहीं किया, किसी ने मतलब जो यूज किया उसने टच तो नहीं किया। अब इसकी वजह से फायदा क्या होता है? इसकी वजह से फायदा ये होता है कि ज्यादा बार चेक किया जा रहा है, जिसकी वजह से टच रजिस्टर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब फास्ट भी है, और टच मिस होने के चांसेस बहुत कम है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। तुमने पुराने स्मार्टफोन, आज से 7-8 साल पहले के स्मार्टफोन यूज किए होंगे। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम कुछ टाइप करते थे या फिर तुम गेम खेलते थे या फिर एवं कुछ भी काम करते थे स्मार्टफोन पे, तो कभी कभी टच मिस हो जाता था या फिर टच डिले देखने को मिलता था। तो वो चीज इसी वजह से होती थी क्योंकि उस फोन में टच सैंपलिंग रेट बहुत कम होता था। लेकिन आज के टाइम पे वो केस नहीं है। आज के टाइम पे तुम्हें टच सैंपलिंग रेट हायर मिलता है, जिसकी वजह से टच भी फास्ट होता है। हो सकता है तुम्हें उस टाइम के स्मार्टफोन में ये देखने को मिले कि तुमने ए के ऊपर टच किया, कीपैड के ऊपर, और कुछ मिलीसेकंड के बाद वो ए टाइप हुआ। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि तुमने इधर टच किया और उधर ए टाइप हो गया। और वही सेम चीज तुमने उस टाइम के स्मार्टफोन में गेमिंग करते वक्त नोटिस की होगी। मतलब तुमने फायर बटन पे क्लिक किया, मतलब फायर बटन जो तुम्हारे स्क्रीन पे, तुमने उसके ऊपर टच किया, या फिर तुमने क्राउच का बटन पे टच किया, या फिर रनिंग पे, जो भी तुमने एक्शन लिया वो या तो डिले रिस्पॉन्ड करता है या फिर टच ही रजिस्टर नहीं होता। कभी कभी गेम में मर जाने के बाद तुम जब लॉबी में अपने दोस्तों के साथ बात करते हो या फिर तुम अकेले खेल रहे हो, खुद से बात करते हो, तो तुम बोलते हो कि भाई साला टच ही रजिस्टर नहीं हुआ, या फिर मैं कब से टच कर रहा हूँ, ये डिले रजिस्टर हो रहा है, जिसकी वजह से सामने वाले को एडवांटेज मिला और वो मुझे मार के चला गया। अब हो सकता है कि इसके पीछे रीजन टच सैंपलिंग रेट ही ना हो, इसके अलावा टच पैनल भी खराब हो सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि फोन में अगर टच सैंपलिंग रेट बेहतर नहीं है तो ये चीजें तुम्हें नोटिस होगी। आज के टाइम पे तुम्हें स्मार्टफोन में ज्यादा टच सैंपलिंग रेट मिलता है, उसका तुम्हें फायदा क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक फोन है जिसमें प्रोसेसर पावरफुल है और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का है, और फोन में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है या फिर उससे ज्यादा भी है, या फिर 360 हर्ट्ज ही पकड़ लेते हैं, एवरेज पकड़ लेते हैं। तो तुम्हें उसके फायदे क्या होंगे? फायदे होंगे जब तुम गेम खेलोगे, उस टाइम पे जब तुम फायर बटन पे क्लिक करोगे, जहां पर भी तुम जो भी मतलब एक्शन लेना चाहते हो, तुमने स्क्रीन पे टच किया तो तुम्हारे टच करते ही इंस्टेंटली वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम अगर फास्ट गेम खेलते हो, लाइक अगर तुम्हारे ऊपर रश हो रहा है या फिर तुमने हॉट ड्रॉप किया जहां पर एनिमीज बहुत ज्यादा है और तुम्हें बहुत ज्यादा क्विक रिफ्लेक्सेस दिखाने हैं, तो वहां पर ज्यादा टच सैंपलिंग रेट तुम्हारे काम आ सकता है। और अगर तुम गेमर भी नहीं हो लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है, तो तुम देर रात चैटिंग वगैरह करते हो, तो तुम्हारी फास्ट टाइपिंग को ये हेल्प करता है कि अगर तुमने यहाँ पर
ए टाइप किया तो वो कुछ मिली सेकंड के बाद टाइप नहीं होगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी टाइपिंग फास्ट होगी। अब निब्बा निब्बियों को छोड़े तो कुछ आर्टिस्ट लोग भी होते हैं, क्रिएटर लोग होते हैं, अगर मेरी तरह कोई मोबाइल पे एडिटिंग वगैरह करता है तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि टच करेंगे तो जल्दी रजिस्टर होता है, तो डीले वहां पर नोटिस नहीं होता। जैसे सैमसंग के S पेन में हमने देखा कि पहले उसमें डीले लेटेंसी होती थी, जिसकी वजह से तुमने कोई लाइन ड्रॉ की तो वो ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद लाइन होती थी, लेकिन आज के टाइम पे लेटेंसी कम है, तो ऐसा लगता है कि भाई उसी के साथ वो लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो वो थोड़ा सा नेचुरल फील होता है। तो वैसा ही कुछ तुम्हारे स्मार्टफोन में होता है। अगर टच सैम्पलिंग रेट बेहतर है तुम्हारे फोन में, वो नेचुरल फील होता है कि तुमने इधर टच किया और इंस्टेंट वहां पर एक्शन हुआ। इसके अलावा तुम अपने फोन के स्क्रीन पे कुछ और भी कर रहे हो, स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो, उसमें भी ये चीज हेल्प करती है। हाँ, स्क्रोलिंग के टाइम पे रिफ्रेश रेट को हायर रेट किया जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा टच रिस्पॉन्स ही स्लो है तो रिफ्रेश रेट क्या ही करेगा, फ्रेम्स तो फास्ट चेंज होगी नहीं, क्योंकि वहां पर टच ही रजिस्टर नहीं हो रहा फास्ट। तो अगर टच ही रजिस्टर फास्ट होगा तो फ्रेम्स और एनिमेशन भी फास्ट चेंज होंगे। तो ओवरऑल वो ये कह सकते हो कि रिफ्रेश रेट को और 4 चांद लगा देता है। तो है ना एक तरह से हिडन जेम, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। स्पेशली गेमर्स को इसको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये गेमिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, टाइपिंग के टाइम पे भी करता है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि भाई इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि है छोटी चीज लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। वैसे देखा जाए तो iQOO बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता रहा है इस चीज को। हमने iQOO Neo 6 या फिर 7 में शायद वो 12 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखा था, उनके एड में भी मेंशन था, वो जोनाथन की एड आई थी। लेकिन उस टाइम पे लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।